जानता हूँ कि जैसे किसी ने कहा था कि पढ़ा था कहीं मैंने कि ये जो जीवन है ये ताश का खेल है एक। आपके जितने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, सब के सब बैठे हैं और ताश बट चुकी है, पत्ते अपने अपने हाथ में हैं और एक दूसरे के साथ सबके साथ खेल चल रहा है। अगर अब कोई तुमसे पूछता है कि भाई क्या हालचाल है अजय, ठीक है भाई, मुकेश कैसा है, घर बार काम धंधा कैसा है, कितने कमा लेते हो आजकल, अच्छा माल कहाँ से लाते हो, फिर कहाँ बेचते हो इसको, यानी इतना प्रॉफिट बनता है तुमको इस चीज़ में, ठीक है, हमारी कोई ज़रूरत हो तो बताना। वो ऐसा नहीं कह रहा कि भी मैं तेरे लिए मदद के लिए तैयार हूँ, वो ऐसे पत्ते देखने आए क्या ले रहा है ये। घर में रिश्तेदार आते हैं वो पूरी पूछताछ करते हैं, पूरी नोच नोच के, खरोच खरोच के, वो सिर्फ इसलिए कि पत्ते देखने आते हैं करीब, क्या अगली चाल क्या है, किस चीज़ की तैयारी में है ये, तो ये कहा जाता है। और अगर आप अपनेपन में आके, भावनाओं में बह के अपने पत्ते शो कर देते हो तो ये बात क्लियर हो गई कि आपके जीतने के अब कोई चांस नहीं बचा। कि जीतने का एक ही चांस बचता था, सबसे बड़ी बात बचती थी जो हमको जिता देती थी, सकती थी कि हम किसी को पता ना लगे हमारे पास क्या है, लेकिन हम सब कुछ शो कर देते हैं। क्या है, तुमने तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी को शो कर दिया, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को पता है तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारे सब पड़ोसियों को पता है कि इसकी जेब में सिर्फ 45 ही रुपये मिलेंगे, सब पता है उनको। अगर तुम नई पैंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकले हो तो लोग ये भी बता देंगे ये किसने पैसे दिए इसके और कितनी इसकी औकात है खरीदने की। सब कुछ पता है तुमको यार, उनको तुम्हारे बारे में। तुम क्या चांस क्या रहेगा जीतने का। मैंने जैसे बात कही थी तुमको कि आदमी अगर वहाँ पर कोशिश करे नई जगह जहाँ उसको कोई नहीं जानता, तो कोशिशें वो बड़ी आसानी से कामयाब होती हैं वहाँ, बिना झिझक को। हाँ, जहाँ तुम्हें बहुत लोग जानते हैं, जहाँ तुम रहे हो 10, 15, 20 साल, वहाँ तुम कोशिशें करते हो, कोशिशें फेल हो जाती हैं। अब पूछा जाए कोशिशें वहाँ फेल क्यों हो जाती है जहाँ लोग हमको जानते हैं? क्योंकि वो पत्ते देख रखे हैं उन्होंने सारे हमारे, उनको पता लग जाएगा कि हमने कौन सा पत्ता किस लिए फेंका है। और अंदरूनी जो मैं तुमको बताऊं कि बताया जाता है कि दुनिया के 2 रूप हैं, एक सोचने का रूप है और एक बोलने का रूप है। जो बोलने का रूप है वो एक फॉर्मेलिटी की दुनिया है कि क्या हाल है मुकेश भाई, कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक, हमारी कोई ज़रूरत, हम तेरे लिए जान दे देंगे भाई। ये रिश्तेदार बोलते हैं या पड़ोस में बोलते हैं या यार दोस्त बोलते हैं, तो ये एक फॉर्मेलिटी मानी जाती है, फॉर्मेलिटी है ये, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती। आप रिश्तेदारों के घर जाते हो कि आप कहते हो जी बहुत दिन बाद आए हो जी, गलत बात है, हम नाराज़ हैं आपसे, तुम जाने लगते हो नहीं नहीं जी आप रुको, अभी 2, 4, 5 दिन और रुको, 1 हफ्ता और रुको। तो ऐसा थोड़ा ना वो आपको रोकना चाहते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी हो रही है। ऐसे ही करीब ये 90% दुनिया फॉर्मेलिटी पे चल रही है। जो बोला जाता है वो एक फॉर्मेलिटी है। फिर आ जाती है एक सोचने की दुनिया कि वही लोग सोचते क्या है। सोचने की दुनिया इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप हैरान हो जाओगे कि अगर सोचने की दुनिया और बोलने की दुनिया को आपस में कंपेयर किया जाए तो लोग सारा झूठ ही बोल रहे हैं। अब सोचने की दुनिया में क्या है, बाप बीमार हुआ है, खांसी हो गई है, बेटा सोचता है कि नुक्कड़ वाली दुकान लिखवा लूँ अपने नाम, नहीं तो बाप बड़े भाई को ना दे दे। ऊपर से वो कह रहा है कि पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा। तो ये बोलने की जो दुनिया है ना, ये हिसाब का धोखा है। जानते सभी हैं, बोला जाता है, वो कुछ भी बोल दिया जाता है,
लेकिन वो एक हिसाब से झूठी है। एक सोचने की दुनिया है, वो बड़ी खतरनाक है। उसमें बड़ी खतरनाक बातें आती हैं मन में, खतरनाक से खतरनाक। क्या पता बेटा बाप के बारे में सोचता है ये कब मर जाए। एक नशा करता है आदमी, उसकी घरवाली उसके बारे में सोचती है कि सब कुछ ख़त्म कर रहा है घर का, अगर ये मर जाए तो जो ख़त्म कर रहा है वो भी बचेगा, 2-2.5 हज़ार विधवा पेंशन भी आएगी। अगर तुम सोचने की दुनिया को पकड़ने लग जाओ, तुम हैरान हो जाओगे कि अपने जीवन जीने का अंदाज सारा बदलना पड़ेगा। मेरे को जैसे मैं पहले जी रहा था वैसे नहीं चलेगा, मेरे को नया अंदाज में जीना पड़ेगा। किसी आदमी का मकान गिर गया है, लोग दुख मनाने आते हैं, अफसोस जताने आते हैं रिश्तेदार कि बड़ा दुख होया आपका मकान गिर गया। हम तो परमात्मा से दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से 2 पैसे कमाए, अच्छा मकान बना ले। बड़ा अफसोस दिखाते हैं। उसी आदमी के मकान में से नीचे से सोने का घड़ा निकल जाए, लोगों को दुख अब होगा असली। तो असली जब सोच तुम जिस दिन पकड़ने लग जाओगे ना, तुम्हारे जीवन जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। उस दिन के बाद तुम क्या करोगे कि अब मेरा पहला काम होना चाहिए कि इस खेत के चारों तरफ बाढ़ नहीं है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत लोग जो कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं पा सके। और कुछ लोग की इतनी मेहनत नहीं कर रहे फिर भी उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। वजह मैं सबसे बड़ी जो वजह मानता हूँ कि उनके खेत के चारों तरफ बाढ़ लगाई है उन्होंने। बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे एक खेत में बाढ़ ना हो तो आवारा पशु डंगर चर जाते हैं, ऐसे एक आदमी के जीवन में चारों तरफ सुरक्षा चक्कर ना हो तो आवारा लोग, फिजूल के रिश्तेदार, फिजूल के दोस्त, ये हमारी ज़िंदगी में आके ताक झाँक करके हमारी ज़िंदगी में एक हिसाब से उथल पुथल मचा देते हैं। तुमने कभी देखा होगा जिन घरों में बहुत रिश्तेदार आते हैं उनके घरों में कलेश रहता है, क्योंकि बहुत रिश्तेदार आए, जितने ज़्यादा आए उतने तरह की बातें ले लेके आएंगे। कोई उनकी बहू के बारे में कुछ बता के जाएगा, कोई उनको उनके बेटे के बारे में कुछ बता के जाएगा कि आपका मामा वहाँ आया हुआ था, वो ऐसा बोल रहा था, आपकी बुआ वो आई हुई थी, वो ऐसा कह रही थी। उतनी ज़्यादा बातें पता चलेंगी, उतना ज़्यादा एकदम तूफान मचा के जाएंगे। जिस घर में बहुत दोस्त आते हों किसी आदमी के, वो उस घर में परेशानी रहेगी, कलेश रहेगा, उसकी घरवाली उससे दुखी रहेगी। जिस आदमी की दुकान पे उसके दोस्त बैठे रहते हों, वो दुकान ज़्यादा दिन तक अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि लेडीज़ ग्राहक आएंगे वो तो देख के वापस हो लेंगे। अब दोस्त बैठे हैं, उनको तो बैठने को टाइम चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे, जगह चाहिए बैठने को ऐसी कि कोई हमको बिठाए जहाँ हम बातें मारते रहे। तो ये क्या है? ये आवारा पशु हैं, ये खेत को चर जाते हैं। इसलिए कभी तुम देखना, एक आदमी जो अपने दम पर कामयाब हुआ है, तुम उसके ऑफिस में, दुकान में फिजूल के दोस्त नहीं पाओगे। फिजूल के बोला यहाँ क्या काम तुम्हारा? रिश्तेदार तक को वो दुकान पे नहीं बुलाता, वो घर पे आना, आप वहाँ बैठेंगे, आ भी जाए उसके ऑफिस में, दुकान में, वो कहते ठीक है आप घर चलिए मैं वहीं आ रहा हूँ। भी यहाँ गड़बड़ खड़ी करेगा, बहुत सी चीज़ें होंगी वहाँ पे, उनको देखेगा, पूछेगा फिर ये क्या है वो क्या है, कि पैसे इतने किस चीज़ के आए, आपने ये चीज़ कितने की खरीदी, इस तरह की बातें। तो कहते हैं कि घर और व्यवसाय ये पर्दा मांगता है, आपने इसमें एक पर्दा बना के रखना है। अगर आपने इसको खुले में छोड़ दिया तो लोग ताक झाँक करेंगे। इसलिए अगर तुम भी देखोगे गौर से तो तुम भी पाओगे तुम्हारी ज़िंदगी भी खुले खेत की तरह ही पड़ी है। उसमें कितना ही बीजते रहो तुम, कितने ही हल चलाओ, कितनी ही सिंचाई करो, कितनी फसल आ जाए, बचेगी नहीं यार। कैसे बचेगी? क्योंकि तुमको पता है कि कभी ध्यान देना, तुम चाहे तुम लिस्ट बना के देख लेना कि हमारे घरों में, हमारी दुकानों पे ये जो आके बैठ जाते हैं लोग, ये लोग हैं कौन?
हमारी माँ की सहेलियाँ आगे बैठी रहती हैं सारा दिन, जो दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं लोग, जो दूसरे की दुकानों में बैठे रहते हैं, ये लोग हैं कौन? ये एक हिसाब से आवारा दिमाग, खराब दिमाग, जलन, जांच पड़ताल दूसरों की। कोई भला करने के लिए नहीं आएंगे, ऐसे आदमी हो ही नहीं सकते भला करने वाले। कि किसी की दुकान में बैठा रहे, वो सारा दिन देखता रहेगा उसको, हर चीज़ उसकी जांच पड़ताल करता रहेगा। और अगर हमारी पूरी जांच पड़ताल कोई करके ले गया तो वो कभी भी हमें पलटी मार सकता है, कभी कुछ भी हमें झटका दे सकता है। और सारी बात ये है कि ये पत्ते देख जाते हैं लोग, और जिसके पत्ते ओपन हो गए अब उसकी बचने की उम्मीद नहीं कह सकते, उसका काम कुछ बच जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि पहले तो हम उस सुरक्षा चक्कर को तय करें कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ मैं होऊंगा अकेला। मैं तुमको बताता हूँ, जो बाज लोग हैं वो अपने घर वालों को भी सब कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये है तो वफादार, लेकिन ये मूर्खता तो कर सकते हैं। मैं अपनी माँ को बता दूं कि मैं प्लाट मिल रहा है, मैं इतने का खरीदने जा रहा हूँ, और मेरी माँ मूर्खता में कुछ भी बोल देती, क्योंकि घर की औरतों को कुछ पता थोड़ा ना वहाँ किसको क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है। वो तो जो आई उसके पता चलिए वो सारी की सारी गा देनी है उन्होंने पड़ोसन हो गया आगे। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े असर डालती हैं, इसलिए कहा जाता है। तुम अगर चले जाओ तुम्हारे मोहल्ले में, तो शायद ही ऐसी कोई बात होगी जो पता नहीं की जा सकती। उसके मोहल्ले में चले जाओ मुकेश के, कि हाँ भाई ये क्या करता है बंदा, दारू पिए रहता है, खर्चा पानी वहाँ से आता है। वो एग्जैक्ट भी बता देगा इस टाइम उसकी जेब में इतने पैसे हैं, अब ये निकल के जा रहा है, ये वहाँ पे जा रहा है, ये आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। इतना सब कुछ पूरी फिल्म पता है तुम्हारी, इतना सब कुछ पता हो, उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती वो जीवन में कुछ कर पाएगा, क्योंकि सारा कुछ ही उसका तो खुला हो गया, ओपन हो गया। इसलिए तुम बिजनेसमैनों की दुनिया में जाओगे तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, पता चलने ही नहीं देते वे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और इस वक्त मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या करने की मैं तैयारी में हूँ। क्योंकि अगर बात निकल जाए, बात पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। कभी एक देखना, एक मजदूर की पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह होती है, तुम उसके बारे में आसानी से जान सकते हो। एक दुकानदार बता दो, पूछ के तुम देख लो कि भाई ये कपड़ा कितने का लाया, तुमको सही बता दे तो वो कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। उसने बड़े छुपाव कर रखे हैं, वो ये नहीं बताएगा उसके गले में कितने पैसे हैं, उसकी शाम को सेल कितनी होती है, उसने कितनी लागत लगा रखी है, कमाई उसकी कितनी है, कुछ भी नहीं बताएगा वो तुमको। लेकिन एक मजदूर टोटल दिहाड़ी, उसकी सब कुछ पता चल सकती है तुमको। ये मैं जीवन की बड़ी गलतियों में से एक गलती मानता हूँ। और जो भी लोग तुमको लंबे टाइम तक काम भी किया और हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, वो तुमको यही लोग मिलेंगे। कभी तुम देखोगे जब भी कि जितना बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनता जाएगा, वो उतने उतने उसके राज अंदर ढके हुए मिलेंगे। जितना आदमी नीचे गिरता जाएगा, उसके सारे पत्ते ओपन होते चले जाएंगे, उसके घर की बातें, उसका सब कुछ, उसकी जेब में पैसा, उसकी संपत्ति कितनी है, सारा कुछ ओपन होता चला जाएगा। ये हमारी जीवन की गलतियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो हमें कुछ इकट्ठा ही नहीं होने देती, कुछ खड़ा ही नहीं करने देती हमें जीवन में। तो इसलिए पहला ये बात ख्याल रखना कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुछ नियम तैयार करने पड़ेंगे कि उसको तोड़ना नहीं है। वो नियम क्या है कि एक बार इस दोस्ती से, भाईचारे से दूर हटो, क्योंकि कामयाबी का रास्ता है ना, ये भाईचारों का, दोस्तियों का रास्ता नहीं है, ये खुदगर्जी का रास्ता है, सीधी सी साफ बात। अब जैसे बिजनेस है, बिजनेस क्या है, बिजनेस के क्या रूल होते हैं? खुदगर्जी, छुपाओ, ढकाओ। मैं एक चीज़ देखता हूँ जीवन में कि दो आदमी काम कर रहे हैं, दोनों ही मेहनत बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी ये बड़े वाली गलती कर रहा है कि उससे कुछ भी पूछो वो सब बता देता, वहाँ से लाया हूँ भाई
देखो ये इतने में बिक गया तो मेरे को 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये बच जाएंगे इसमें एक में आइटम में। अब तुम्हें पता नहीं है कि दूसरे दिमाग में उसी टाइम चल पड़ती है यार ये इतने की लाया है, इतने की बेचा तो मैं क्यों ना बेच लूँ, क्योंकि अधिकतर लोग बेरोजगार बैठे हैं अधिकतर। और इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे सारे पत्ते खुले हुए हैं, सारे भेद खुले हुए हैं, तुम्हारे बारे में कुछ भी जान सकता है कोई और बड़ी आसानी से, तो ये बात पक्की है तुम ज़्यादा ऊपर नहीं हो जाने वाले, ज़्यादा ऊपर तक तुम नहीं जा सकते। तुम बस थोड़ा बहुत बार रोजी रोटी निकाल पाओगे, क्योंकि जितना लोग अगर 100 लोग हमको हमारे बारे में जान गए तो बस 100 में से 99 खराब करने वाले हैं, मदद करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ मदद कोई नहीं है, ये दुनिया ये सारी बातें शब्द ही है, सिर्फ मदद सहयोग भला सेवा ये सिर्फ एक शब्द है, ये बातें ये असलियत कहीं में नहीं मिलेगी तुमको ऐसी। हर चीज़ के पीछे आदमी कुछ कीमत मांगता है, वो डायरेक्टली मांगता है या इनडायरेक्टली मांगता है। तुम क्या दे सकते हो? फ्री में कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कोई किसी की मदद नहीं करता, उसके पीछे कोई अपने काम होते हैं उसके। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, अगर ये हम लापरवाही कर जाते हैं यहाँ पे हम इस चीज़ों में तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहला स्टेप कि अपने जीवन के चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगा देनी है कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। जैसे कि डायरी बनाते हैं लोग, वो डायरी में लिखते हैं जो भी, वो डायरी किसी को भी नहीं दिखाते, वो किसी को नहीं दिखाते। बड़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी तुमको, तो खड़ा ख्याल रखना इस चीज़ का कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा खुला किताब तो नहीं बना हुआ। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।